गौतम अडानी जो कि दुनिया के 6th सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने हाल ही में एस्सार के 2 पावर ट्रांसमिशन में से एक को 4,250 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये 1200 मेगावाट का एस्सार पावर महान प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये पावर ट्रांसमिशन 673 सर्किट किलोमीटर लंबी ऑपरेशन इंटरस्टेशन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जो कि एमपी के साथ साथ इसके पड़ोसी राज्यों में भी पावर सप्लाई देगी। इस अधिग्रहण के बाद अडानी ट्रांसमिशन की पहुंच 19,468 सर्किट किलोमीटर हो गई है। तो चलिए एक बार अडानी पावर की फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस शेयर में आप ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना है या नहीं। तो ये कंपनी जो अडानी पावर है, ये बोथ NSE एंड BSE में ट्रेड कर रहा है। ये मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये कंपनी 22 अगस्त 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है। जो इसके चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी हैं, इसका जो रिसेंट MD एंड CEO अनिल सरदाना है, इसका CFO शैलेश सावा है और कंपनी सेक्रेटरी दीपक पांड्या है। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विंड पावर, एनर्जी ट्रेडिंग, मतलब मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये काम करता है ये कंपनी। और इसका जो रेवेन्यू है वो 31,686 करोड़ का है, और इसका ऑपरेटिंग इनकम 10,671 करोड़ का है। नेट इनकम 4,911 करोड़ का है। इसका टोटल एसेट की बात किया जाए तो इसके पास 78,535.47 करोड़ के एसेट है। इसका टोटल इक्विटी 13,200 का है, और ये इसका जो पेरेंट ग्रुप है वो अडानी ग्रुप भी है। तो चलिए इसके एक बार इसका जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। रिसेंटली ये कंपनी 295.95 में ट्रेड कर रही है। चलिए देख लेते हैं ये किस तरह से रिटर्न अपना इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो ये लगभग 192.15% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है 1 साल के अंदर। इसका जो पिछले आप लोग यहाँ देख सकते हैं 8 जून 2021 को इसका शेयर का कीमत 151.75 था, और आज के डेट में ये 295.80 में ट्रेड कर रही है। चलिए 5 साल का रिटर्न एक बार देख लेते हैं। ये पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 1004.29% का मतलब रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे 23 जून 2017 का डाटा दिखा रहा है। उस टाइम ये इस कंपनी का एक शेयर 26 रुपीज़ 80 पैसा में ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में ये 295.70 रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आप सोचो कितना ह्यूज रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। तो चलिए इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसका मोस्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। इसका इसका मार्केट कैपिटल है वो 1,13,973 करोड़ का है, और करंट प्राइस तो हम लोग देख ही लिए। और इसका स्टॉक पी 23.3 में, बुक वैल्यू 48.5 जो कि बहुत ही अच्छा बुक वैल्यू है दिखा जा रहा है। और उसका ROC ही 18%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 56.1% का है। इसका फेस वैल्यू 10 का है। चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा लास्ट 5 साल में ये अपना इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन इसका कॉन्स क्या है, ये जो इसका बुक वैल्यू से ये 6.03 टाइम्स अप में ट्रेडिंग कर रहा है, और ये कंपनी कंटिन्यूसली ये बता रहा है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये अपना डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। तो ये जो लास्ट 5 साल में इसका पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई दिया है इसका, और इसके पास जो प्रोमोटर है वो उनके पास 27.37% का होल्डिंग ही सिर्फ है, और इनका अर्निंग इंक्लूडिंग एन अदर इनकम ऑफ 3,975 करोड़ का ही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये जो कंपनी है इसका पीयर कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा ही अडानी ग्रुप है। आप लोग देख सकते हैं अडानी ग्रीन के साथ इसका पीयर कंपैरिजन है, अडानी ट्रांसमिशन जो इसी का ही पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट इज द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC, टाटा पावर को और JSW एनर्जी के साथ इसका पीयर कंपैरिजन है।
चलिए और एक बार इसका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसका ये कंपनी कम्प्लीटली लॉस में था, जो कि -2275 करोड़ की लॉस हुआ था। लेकिन मार्च 2021 में ये अपना बेटर परफॉर्मेंस करने लगा, मतलब 1720 का इसका नेट प्रॉफिट था, और मार्च 2022 में ये और भी बेहतर प्रॉफिट बुक करके दिया, जो कि 4912 का है। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं 10 साल का CAGR या CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि ये 20% का CAGR बुक करके दिया है। तो चलिए एक बार वो CAGR कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई 10 साल पहले इस कंपनी में अपना 1 लाख लगाया होगा और इसका CAGR परसेंटेज 20% है और पीरियड है 10, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना CAGR ये अपना इन्वेस्टर को कितना प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 6,19,173.64 का CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये बना के दे रहा है। इतना सिर्फ 1 लाख का 6 लाख प्लस हो जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों अभी एक बार इसके जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। इसका जो टोटल एसेट है वो देख लेते हैं। मार्च 2020 में इसका 75,025 करोड़ का एसेट था, अभी वो 21 में बढ़कर 78,535 का एसेट हो गया, और 2022 में और भी बढ़कर 81,981 का एसेट हो गया। तो ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। तो आप इस कंपनी पे अपना कुछ शेयर्स डालने के बारे में आप डेफिनेटली सोचिए, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मैं 2 बात बोलना चाहता हूं कि पहला तो लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, दूसरा आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद जाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कीजिए। तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी आपका ये जो SR कंपनी है ये भी अपना ये बिजनेस भी अदानी जी ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसका जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क है और भी बेहतर और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और इन फ्यूचर इसका रिक्वायरमेंट तो बहुत ही चाहिए, और बहुत बड़े सेक्टर को अदानी जी मतलब होल्ड करके रखें। तो आप सोच सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट में। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्कुल भी शेयर मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और तो फिर आपको डेफिनेटली डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर लिंक में क्लिक करके अपना डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट चालू करवा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप मार्केट का प्रॉपर रिसर्च करके ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।